नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि 25 अप्रैल को रायसीन डायलॉग कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस मंच के माध्यम से दुनिया भर के दिग्गज दुनिया के समक्ष मौजूदा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के 90 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिसमें 25 देशों के वरिष्ठ मंत्री शामिल रहेंगे। देश में कोरोना के लगातार बढ़ते केस को मद्देनजर रखते हुए सरकार के लिए चिंतन का कारण बनता जा रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड-19 की उभरती स्थिति पर 27 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। मैक्रों ने 58.2% वोट मिले हैं। उन्होंने मैरिन ले पेन को हराकर लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। मैक्रोन की जीत के बाद पेरिस के एफिल टावर के पास उनके समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमैनुअल मैक्रोन को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति के तौर पर दोबारा से चुने जाने पर मेरे दोस्त इमैनुअल को बधाई। पीएम मोदी ने लिखा कि भारत और फ्रांस की राजनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए मिलकर काम करने की आशा करता हूं। 2 दिवसीय भारत के दौरे पर आए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन ने प्रधानमंत्री से मिलकर शुरू की रायसीना डायलॉग की शुरुआत। वहीं रूस को भी पूरी दुनिया के लिए बताया खतरा। रूस और यूक्रेन के बीच 61वां दिन भी जंग जारी है, जहां दोनों देशों के बीच जंग का अब तक कोई भी ठोस परिणाम निकलकर सामने नहीं आया। खार्किव ओब्लास्ट में रूसी गोलाबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 जख्मी हैं। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर हरियाणा बीजेपी ने बुलाई अहम बैठक। पार्टी के 200 बड़े नेता बैठक में होंगे शामिल। 30 अप्रैल को गुरुग्राम में होगी बैठक। उदयपुर में 13, 14 और 15 मई को कांग्रेस का चिंतन शिविर का आयोजन। चिंतन शिविर में किसान और एग्रीकल्चर मुद्दे पर चर्चा के लिए रिपोर्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस कमेटी के कन्वीनर होंगे और टीएस सिंहदेव, शक्ति सिंह गोहिल, नाना पटोले, प्रताप सिंह बाजवा सहित कई नेता कमेटी के सदस्य हैं, जो कि किसान और खेती के मुद्दे पर सुझाव देंगे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा अवैध खनन पर सख्त नजर आए। उन्होंने खनन माफियों को चेतावनी दी है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि जिन अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में अवैध रूप से माइनिंग होती पाई गई तो क्षेत्रीय अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त निपटा भी जाएगा। उन्होंने बताया कि उनके संज्ञान में पलवल के 1-2 गांव से वन क्षेत्र को काटकर यमुना तक के अवैध रूप से रास्ता बनाकर खनन करने का मामला सामने आया है, जिस पर उन्होंने पलवल के डीसी और एसपी को निर्देश दिया है कि ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश में आरटीई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर जिन विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेना है, उनके लिए आवेदन की आज आखिरी तारीख है। विभाग की ओर से 16 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, जिसका आज अंतिम दिन है। इसके तहत अभिभावकों को बच्चों के दाखिले के लिए आवेदन फॉर्म भरकर अपने मन पसंदीदा स्कूल में जमा करवा पाएंगे। दस्तावेज जमा करने के 29 अप्रैल को ड्रॉ निकाला जाएगा। जिन बच्चों का चयन हो जाएगा वे 5 मई तक दाखिला ले सकेंगे। वही इसके लिए मुख्य नियम यह भी है कि निर्धारित किया गया है कि बच्चे अपने पास के सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइवेट स्कूल में ही दाखिला ले सकते हैं। सरकार की ओर से आरटीई के तहत इस योजना को शुरू किया गया है। इसके तहत प्राइवेट स्कूलों को गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें निर्धारित करने के लिए कहा गया। सोनीपत में दृष्टिबाधित शिकायतकर्ताओं को अब पुलिस स्टेशनों में परेशान नहीं होना पड़ेगा। वे ई ब्लाइंडिंग स्ट्रीट से अपनी जरूरत वाले कक्ष तक पहुंच सकेंगे। इसके लिए सभी थानों में ब्लाइंड लोकेटेड सिस्टम और ब्लाइंड स्ट्रीट का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही जगह जगह ब्रेन लिपि में भी उनके लिए सांकेतिक लिखे गए हैं। इसके दृष्टिबाधित व्यक्ति किसी की सहायता के बिना ही शिकायत दर्ज कर सकेंगे। थाना भवनों के प्रवेश द्वार पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगाई गई है। इन मशीनों में पूरे थाना भवन का मानचित्र बना है। मानचित्र के लोकेशन ब्रेल लिपि में भी लिखी गई है, जिसको दृष्टिबाधित व्यक्ति भी पढ़ सकते हैं।
रोहतक में आम आदमी पार्टी अपने सदस्यता अभियान को तेजी से चला रही है। वहीं हरियाणा सह प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह ने कई जगहों पर हजारों लोगों को आप पार्टी में ज्वाइन करवाया। वहीं बीजेपी की नेत्री बबीता फोगाट ने भी पलटवार किया। कहा कि बबीता फोगाट ने दिल्ली में हुई हिंसा को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का षड्यंत्र बताया था। कुरुक्षेत्र के श्री गीता ज्ञान संस्थानम में स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए जीवन में गीता का महत्व विषय का आयोजित सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शिरकत की और कहा कि मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बनाते हैं, भगवत गीता हमें नेक इंसान बनाती है। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि युवाओं को सरकारी नौकरियों की बजाय स्वयं रोजगार पर बल देना चाहिए, जिससे न केवल स्वयं को रोजगार मिलेगा बल्कि दूसरों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के 2 गांवों को 100 गायों को भ्रूण हस्तांतरण तकनीक से बछड़ी उत्पादन करने वाले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना जाएगा, जिसमें से 2 लीटर दूध देने वाली उत्तम नस्ल की बछड़ी तैयार हो सकेंगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेसी नेताओं को सोते उठते घपले दिखाई देते हैं, इनका दिमाग सोते उठते घपलों पर चलता है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों से अनुरोध किया है कि परंपरागत खेती के बजाय पॉली हाउस और नेट हाउस बनाकर सब्जी बागवानी का उत्पादन करें। इसके साथ ही पशुपालन, मछली पालन और व्यवसाय को भी अपनाएं। रोहतक के मगडोली गांव में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिवार से मुलाकात की, साथ ही परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों के लिए बोनस की मांग का समर्थन भी किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि इस बार गेहूं की पैदावार कम हुई है, इसलिए सरकार को किसानों को 500 रुपए बोनस देने की घोषणा करें। हाल ही में आम आदमी पार्टी का दामन थामने के बाद पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर नारनौल और नागल चौधरी पहुंचे और अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवाई। इस दौरान अशोक तंवर ने कहा कि देश में आम आदमी पार्टी ने ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है, जिसके कारण दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह ने सूखे चारे को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा है। सांसद ने मांग की है कि प्रदेश में सूखे चारे को एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने की रोक हटाई जाए। उन्होंने लिखा है कि भिवानी महेंद्रगढ़ में गेहूं की फसल कम होने की वजह से तूड़े की भारी कमी हो चुकी है और चारा न मिलने की वजह से गौशालाओं में गौवंश की जीवन खतरे में है। फरीदाबाद के खेड़ी रोड स्थित विकास नगर में धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान विपुल गोयल का जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी बनाया गया, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने छोटे बच्चों के साथ केक कट किया। विपुल गोयल ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अपने हर खास दिन को मानव सेवा के लिए देना चाहिए। ऐसा करने से लोगों के साथ जुड़ाव रहता है। अंबाला में पिछले 1 साल से पंडित केदारनाथ शर्मा हॉस्पिटल और चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क मेडिकल जांच कैंप लगवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी के चलते अंबाला के रामनगर में निःशुल्क मेडिकल, रक्त जांच और ई सेवा कैंप लगाया गया, जहां अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की। कैंप में पहुंचे लोगों का कहना है कि पहले उन्हें कभी भी मुफ्त में मेडिकल सुविधाएं उनके नजदीक आकर नहीं मिली है, पर लेकिन मेयर शक्ति रानी शर्मा ने इस काम को करके दिखाया और लोगों ने सराहना भी की। पद्मश्री बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती और निशानेबाजी जैसे खेलों को बाहर करने को लेकर आशंका व्यक्त की है। इन गेमों को कॉमनवेल्थ से बाहर करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साजिश हो सकती है। उन्होंने भारत सरकार से अपील करते हुए कहा कि भारत सरकार पूरी ताकत से इन खेलों को फिर से कॉमनवेल्थ में शामिल करने की पैरवी करे। सिरसा के कोरामली गांव में बेटी ने झारखंड के रांची में पिछले दिनों सीनियर महिला रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। इस दौरान गांव पहुंचने पर खिलाड़ी का भव्य स्वागत किया गया। जज्जर के गोकुलधाम गौशाला ने चारे के संकट का समाधान निकाल लिया, जिसके बाद 800 रुपए क्विंटल मिल रही तूड़ी अब 500 रुपए क्विंटल मिल रहा है। तूड़ी पिछले साल फसल पर 500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आसानी से मिल जाती थी, वही तूड़ी का भाव अब आसमान छूते हुए 800 रुपए से 1000 रुपए हो चुका है। हथीन के 3 गांवों में डिपो होल्डरों ने पलवल पर खुफिया विभाग और सीएम फ्लाइंग ने संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए सैकड़ों क्विंटल अनाज की कालाबाजारी का खुलासा किया।
छापामारी के दौरान यहां पर सैकड़ों की संख्या में अनाज के भरे हुए कट्टे पकड़े गए, जो कि गरीब लोगों को बांटे जाने थे। छापेमारी के चलते अनाज की कालाबाजारी का भांडाफोड़ हुआ। छापामारी के दौरान टीम को कुकरचाटी से 56 कट्टे गेहूं, 3 कट्टे नमक, 1 कट्टे चीनी बरामद और कुम्हेराड में 54 कट्टे गेहूं, 3 कट्टे नमक, 50 किलो चीनी अधिक मिली है। साथ ही 114 किलो बाजरा भी मिला है। कैथल पुलिस की कार्यप्रणाली पर फिर उठने लगे सवाल। डीसी के आदेशों पर भी दर्ज नहीं हुआ है मामला। विभागीय जांच में दोषी पाए कैथल के पूर्व सीएमओ को बचाने में जुटी है पुलिस। जिले में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल के दिशा निर्देश अनुसार शहर थाना प्रभारी के थाने में पार्षद, सरपंचों और समाज के मौजूद लोगों की बैठक हुई। बैठक के माध्यम से क्षेत्र में अपराध पर पूरी तरीके से अंकुश लगाने और क्षेत्र में अमन और शांति बनाए रखने के लिए बैठक बुलाई गई और सुझाव भी लिया गया। बैठक में मौजूद लोगों से पुलिस का सहयोग करने की भी अपील की गई। फर्जी फार्मों के मामले में वेदवाला के लोगों ने अनाज मंडी स्थित महेश कुमार, मोनिल कुमार की दुकान के बाहर टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन किया। धरना कर रहे बलदेव सिंह ने बताया है कि कई साल पहले महेश कुमार ने उसकी और उसके बेटे के डॉक्यूमेंट लेकर फर्जी फॉर्म बना दी थी। अब उसके नाम पर गुजरात में 1.5 करोड़ से अधिक का टैक्स चोरी का नोटिस भी आया है। पिटला के गांव दयालपुर में बहावलपुर पर होते हुए फतेहपुर बलोचा कस्बे तक जाने वाली सड़क की हालत जर्जर है, जिसकी वजह से आम जनता परेशान रहती है। ग्रामीणों ने इस टूटी हुई सड़क की शिकायत पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से भी की है, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान निकलकर सामने नहीं आया। लोकल गोदामों में गेहूं लगवाने की मांग कर रहे मजदूरों का धरना प्रदर्शन जारी है। मजदूरों ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में मजदूरों के परिजनों, महिलाएं भी शामिल। हरियाणा के हिसार में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। पिछले 3 दिन से पहले यहां पर कुछ बूंदाबांदी से राहत मिली थी लोगों को, लेकिन एक बार फिर से गर्मी में बढ़ोतरी देखने को मिली। हिसार में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। इस दौरान युवा से बचने के लिए नहर का रुख करते हुए नजर आए। फरीदाबाद बल्लभगढ़ के मोहन रोड स्थित रेनबो प्राइवेट अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने से 7 महीने के बच्चे की मौत हो गई। बड़े गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। परिजनों का आरोप है कि बार बार मना करने के बावजूद बच्चे के हाथ में इंजेक्शन लगाया गया। पलवल के बगोला गांव में अज्ञात कारणों के चलते आग लगने से 3 भैंस और 1 गाय की जलने से मौत हो गई। विधायक नयनपाल रावत ने मौके पर पहुंचकर परिवार से मुलाकात की, 1 लाख की सहायता राशि भी दी। रेवाड़ी के सेक्टर 3 में 18 अप्रैल को पिस्टल की नोक पर घर में 50,000 लूट करने वाले 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाशों की सारी करतूत सीसीटीवी में कैद हो चुकी थी। इसी सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया। तो शाम के डाडम गांव में पहाड़ में खनन करते समय पत्थर गिरने से हेमर मशीन पर कार्य कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई है। डामर में पहले 1 जनवरी को पत्थर गिरने से 5 मजदूरों की मौत हुई थी। हादसे की सूचना पाकर एसडीएम तोशाम मनीष कुमार फोगाट और जिला माइनिंग अधिकारी भूपेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और हादसे की छानबीन शुरू कर दी। शहर के रानी तालाब के निकट रविवार सुबह 2 कार सवार लोगों ने एक युवक का अपहरण कर लिया है। जब आसपास के लोगों ने बीच बचाव करना चाहा तो आरोपियों ने पिस्टल यहां पर बल दिखाते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। परिवार के लोगों ने सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी और उसके भाई पर लगाया अपहरण करने का आरोप। सूचना के बाद पुलिस ने युवक को जल्द ही बरामद करने की बात कही। पलवल नूर रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी। पुत्री की हालत जख्मी है और लगातार इलाज जारी है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल के पास बने फ्लाईओवर पर नशे में धुत कार चालक ने वैष्णो देवी यात्रा पर जा रहे रेहड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में 4 की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। बल्लभगढ़ के रघुवीर कॉलोनी के पास एक रबर की कंपनी में भीषण आग लगी। सूचना मिलती दमकल की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सोना कस्बे के चुंगली बाजार में एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग लगने के बाद बाजार में अफरा तफरी का माहौल। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता था तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। वहीं आग की घटना से नाराज लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। रनिया के गांव साले वाले से कहरवाला रोड पर कार और बस की आमने सामने टक्कर हो गई है। इस दौरान कार में अचानक से आग लग गई और कार चालक मौके से फरार। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लगातार जांच पड़ताल जारी। झज्जर समेत एनसीआर के चारों जिलों में कोरोना से बचाव के लिए मास्क जरूरी करने के बाद पुलिस और प्रशासन लगातार लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक कर रहा है। इस अभियान के तहत लोगों को समझाने की कोशिश में प्रशासन जुटा हुआ है। भारत में पिछले 24 घंटे में 2541 कोरोना के केस सामने आए, 30 लोगों की इस दरमियान मौत। हरियाणा में 24 घंटे में 417 केस सामने और एक्टिव केस की संख्या 1700 के पार। गुरुग्राम में कोरोना के 331 केस सामने आए, 238 मरीजों ने कोरोना को मात देकर ठीक हुए, एक्टिव केस की संख्या 1261। फरीदाबाद में कोरोना के 72 केस सामने आए और जबकि एक्टिव मामलों की संख्या 400 के पार। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1083 केस सामने आए, जबकि पॉजिटिविटी रेट 5% के करीब पहुंच चुका है। राजधानी में एक्टिव केस की संख्या 3900 के पार। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 213 केस सामने, सक्रिय मामलों की संख्या 1000 के ऊपर। यूपी में कोविड को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर, सभी मेडिकल कॉलेज में 30 बेड का बनेगा कोविड वार्ड। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण 144 तक पहुंच चुका है, 2 की मौत हुई है, एक्टिव केस की संख्या 900 के पार। लखनऊ सुपर जॉयंट्स के कप्तान केएल राहुल की आईपीएल 2022 में धमाकेदार पारी की जारी और 24 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलेंगे मैच। आईपीएल 2022 में लगातार मुंबई इंडियंस को मिली 8वीं हार, खराब प्रदर्शन के कारण प्लेऑफ में जगह बना पाने में हुई नाकाम। भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम को बताया प्रॉपर बल्लेबाज, मौजूदा समय में किसी भी खिलाड़ी से नहीं है कम। करण जौहर ने अपनी नई कविता में एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन जया बच्चन की चुटकी लिए। अपनी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को लेकर लगातार दे रहे अपडेट। कन्नड़ सिनेमा की अब तक सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है केजीएफ 2 की हिंदी संस्करण के लिए हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटाई है। ईद के मौके पर केजीएफ 2 के कारोबार में उछाल देखने को मिल सकता है।